हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो गारसादा तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह सबसे पहले लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज हम लोग करेंगे। यह ऐसा टॉपिक है, हिंदी विषय का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ना जाते हो। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो आपको दोबारा वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट है गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। तो दूसरा प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। गारसादा तासी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इस भाग का जो प्रथम संस्करण है वो प्रकाशित हुआ था 1839 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ है 1847 ईस्वी में। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो गारसादा तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह सबसे पहले लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट है कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। यानी जो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले लिखा गया ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको व्यवस्थित रूप में लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा प्रमुख ग्रंथ युग प्रवृत्ति में से है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनका जो इतिहास ग्रंथ है और इतिहास ग्रंथों में जो काल है उनका नामकरण किस आधार पर हुआ है? यानी नामकरण का आधार क्या है? युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वह लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको लिखा है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की
परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सबसे पहले किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह सबसे पहले लिखा गया था फ्रेंच भाषा में।